दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। किसान कर्ज माफ़ी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। तो चलिए सुनते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। खबर की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह का बड़ा बयान है। उन्होंने पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर कहा है कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर राजनीति करती है। अभी प्रदेश में पिछड़ा वर्गों को सरकारी नौकरी में 14% आरक्षण दिया जाता है, लेकिन मांग की जा रही है कि 27% आरक्षण दिया जाए। कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय 27% आरक्षण का मामला उठा था, लेकिन हाईकोर्ट ने मना कर दिया था। अब उस पर कमलनाथ जी कह रहे हैं कि शिवराज सरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दे ताकि उनको सरकारी नौकरी में राहत मिल सके। वहीं अगली जानकारी है, 15 अगस्त के बाद इंदौर मेट्रो के काम तीव्र गति से शुरू होंगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी ने ऐलान किया है, तो अच्छी बात है, मध्य प्रदेश को एक और मेट्रो मिलेगी। वहीं अगली जानकारी है, केंद्र सरकार का कहना है कि सॉइल हेल्थ कार्ड से फसलों की गुणवत्ता के साथ साथ बढ़ रही है किसानों की आमदनी। देश के किसानों को अभी तक 22 करोड़ 87 लाख से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित कर दिए गए हैं, जिससे जमीन की सेहत के बारे में जानकारी मिली है। वहीं अगली जानकारी है, बालाघाट जिले से खबर है, 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है पटवारी। जमीन नामांतरण के लिए मांगे थे पटवारी ने किसान से 10,000 रुपये, लेकिन लोकायुक्त की टीम ने धर दबोचा और पटवारी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तो इस प्रकार से आप डेली देख रहे होंगे, सरकारी कर्मचारियों को सरकार पैसा देती है, तनख्वाह देती है, अच्छी तनख्वाह देती है, उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भरता। आम जनों से ये रिश्वत लेते रहते हैं। वहीं अगली जानकारी है, इंदौर के एमवाय अस्पताल में 55 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है। गलत हरकत करने वालों के खिलाफ सरकार पूरी तरह से सख्त है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अगली जानकारी है, लाडली लक्ष्मी योजना के तहत प्रदेश के 95,434 बेटियों के खातों में 27 करोड़ 90 लाख रुपए की छात्रवृत्ति सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से दी है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों के कॉलेज की पढ़ाई से लेकर नौकरी तक सहायता करेगी सरकार। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। वहीं अगली जानकारी है, वैक्सीन नहीं लगाने वाले शिक्षकों का कटेगा 1 माह का वेतन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फैसला लिया है कि यदि शिक्षकों ने वैक्सीनेशन अभियान के दौरान अपने आप को वैक्सीनेट नहीं किया है तो उनका 1 माह का वेतन काटा जाएगा। इसलिए आप सभी अपने आप को वैक्सीनेट कर लें ताकि कोरोना से बच सकें। वहीं अगली जानकारी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण हो। मुख्यमंत्री चौहान ने मंगलवार को नर्मदा नियंत्रण मंडल की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नर्मदा घाटी विकास के अंतर्गत निर्मित हो रही सभी परियोजनाओं में अंतिम किसान के खेत तक पानी पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी मंत्री तथा अधिकारी आवश्यक रूप से क्षेत्र का भ्रमण करें, जिससे किसानों को राहत मिल सके। वहीं अगली जानकारी है, किसान कर्ज माफ़ी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। अभी देश में संसद सत्र चल रहा है, उसी दौरान केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है। अभी देश के किसानों पर 16 करोड़ 8 लाख रुपए का ऋण बाकी है। सबसे ज़्यादा किसानों पर कर्ज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के किसानों का है। तमिलनाडु में 18,96,023 करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पर। वहीं आंध्र प्रदेश में 16,93,022 करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पर। वहीं उत्तर प्रदेश में 15,57,043 करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पर। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि देश में फिलहाल कर्ज माफी नहीं होगी। संसद में वित्त मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है किसान कर्ज माफी के संबंध में। देश में किसान कर्ज माफी का मुद्दा हमेशा गर्म रहता है। इसका ताज़ा उदाहरण पंजाब में देखने को मिला है, जब सरकार पर 15 लाख किसानों की कर्ज माफी के अधूरे वादे को लेकर सवाल उठने लगे थे। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कराड़ ने संसद में मानसून सत्र के दौरान किसान कर्ज से जुड़ा डेटा साझा किया। इस प्रकार से मंत्री जी ने पूरा डाटा दिया है कि देश के किस राज्य में कितना कर्ज है किसानों पर। तो वहीं देखते हैं, यह सारी राशि करोड़ों में है। दिल्ली में 10,583 करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पर। हरियाणा में 78,311 करोड़ रुपए का कर्ज है। हिमाचल प्रदेश में 9,605 करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पर। जम्मू कश्मीर में 9,902 करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पर। पंजाब में 71,305 करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पर। राजस्थान में 1,20,979 करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पर। चंडीगढ़ में 2,449 करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पर। लद्दाख में 275 करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पर। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 967 करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पर। असम में 9,393 करोड़ रुपए का कर्ज है किसानों पर।
मणिपुर में 3,778 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, मेघालय में 714 करोड़ रुपए का, मिजोरम में 554 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, नागालैंड में 607 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, सिक्किम में 175 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, त्रिपुरा में 3,133 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, अंडमान निकोबार में 4,834 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, बिहार में 49,800 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, झारखंड में 13,125 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, उड़ीसा में 23,626 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, पश्चिम बंगाल में 44,862 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, वहीं छत्तीसगढ़ में 29,330 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, वहीं मध्य प्रदेश में 1,04,72 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, उत्तराखंड में 12,104 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, उत्तर प्रदेश में 1,55,443 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, गोवा में 4,865 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, गुजरात में 90,695 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर, महाराष्ट्र में 1,53,698 करोड़ रुपए का कर्जे किसानों पर। तो इस प्रकार के देश के सभी राज्यों से किसानों के कर्ज के बारे में जानकारी आई है कि हर राज्य में किसानों का कर्ज इतने रुपए का है। तो इस प्रकार से पूरे देश में 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है किसानों पर। सरकार यदि इन सभी का कर्ज माफ़ करती है तो सरकार को 16 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वहन करना पड़ेगा और सरकार नहीं चाहती कि कर्ज माफ़ी करे। यह सारी राशि करोड़ों में है और यह करोड़ों में राशि नाबार्ड के द्वारा दी गई है। तो इस प्रकार से आप सभी समझ सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में राज्य सरकारों ने किसान कर्ज माफ़ी का वादा किया था चुनाव के दौरान, कहीं पर किसान कर्ज माफ़ी हुई है, कहीं पर आधी अधूरी हुई है। उसी के तहत मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान किसान कर्ज माफ़ी का वादा किया गया था कमलनाथ सरकार द्वारा, लेकिन कुछ किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है। उसी पर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ रुपए से अधिक का कृषि ऋण माफ़ किया था। हमारी प्राथमिकता में हमेशा से किसान आगे हैं। अगर अभी तक हमारी सरकार होती तो प्रदेश भर के सभी किसानों का ऋण माफ़ कर चुके होते। तो इस प्रकार से उन्होंने जानकारी दी है। तो चलिए देखते हैं पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी को लाइव। हमारी सरकार ने आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों के ऋण माफ़ी की योजना को चलाया और हमारी सरकार रहते हुए हमने मध्य प्रदेश के लगभग 27 लाख किसानों के 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण माफ़ करने का काम किया। हमारी सरकार की सोच, हमारे माननीय नेता आदरणीय कमलनाथ जी की सोच थी कि हमारा जो किसान है उसको कर्ज के बोझ के तले से बाहर निकालना है और उसके जीवन को कर्ज मुक्त करना है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार में आने के बाद इन्होंने हमारी जो ऋण माफी की योजना थी उस योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में हमारा किसान नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। मैं जो है सरकार से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ ये ऋण माफी की योजना को लागू करें और जिस प्रकार से केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों का ऋण माफ करने का काम कर रही है, उसी प्रकार से हमारे अन्नदाताओं का ऋण माफ करने का काम करें।